हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रो स्पैन इन HTML। अब बेसिकली हमारा जो रो स्पैन होता है वो होता क्या है। अगर हमें दो सेल्स को मर्ज करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, रो स्पैन। और रो स्पैन का हमें पता कैसे लगेगा। अगर हमें वर्टिकली यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, रो स्पैन। और अगर हमें कॉल स्पैन यूज करना है तो कॉलम्स को भी हम मर्ज कर सकते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल यूज करना हो तो कॉल स्पैन, और अगर हमें वर्टिकल यूज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, रो स्पैन। तो हम सबसे पहले इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने एक अपना फाइल क्रिएट करी रोस्पैन के नाम से, rospan.html। और यहीं से सीधा हम एंटर कर देंगे तो हमारी फाइल क्या होगी, इसमें rospan.html के नाम से क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी एंड देन टैग, एमिट एब्रिविएशन आ गया हमारा, जिसमें हमारी HTML की ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, हेड की ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बॉडी की ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग इसमें हमारी आ जाएगी। अब हमारी HTML की जितनी भी कोडिंग होती है वो होती है हमारी बॉडी की ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें लिखा रो स्पैन इन HTML। अब हमने इसमें लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हमें इसे कमेंट आउट करना हो तो हम कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ। अगर मैं इसे सेमीकोलन करूंगी तो हमारा क्या होगा, ये इसमें कमेंट आउट हो जाएगा। अब हमें इस फाइल को ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेव करेंगे कंट्रोल S से। फिर यहाँ पे rospan.html की जो हमारी फाइल है, यहाँ पर आके हम राइट क्लिक करेंगे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएंगे और इस पर आके हम क्या करेंगे, सीधा इस पे डबल क्लिक, तो हमारी ये वाली फाइल क्या होगी, इसमें ओपन हो जाएगी। अब हमें जो ये वाला टेबल इसमें क्रिएट करना है तो हमारी इसमें क्या है, जो नेम और एज है वो हमारा क्या है, इसमें हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे इस पर विजुअल स्टूडियो कोड पे, और रोज मैन इन HTML जो हमने इसे कमेंट आउट किया है, इसी के बाद यहाँ पे लास्ट में कर्सर रख के क्या करेंगे, एंटर। हमने यहाँ पे सबसे पहले इसमें लिखा टेबल, एंड देन इसमें क्या कर देंगे, टैब। इतना करके हमने इसके अंदर जो भी हमें हेडिंग लिखनी थी वो हमने सीखा था कि हम किसके अंदर लिखते हैं, टी हेड के अंदर। हमने टी हेड लिया, एंड देन इसमें जो टी हेड की ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा एंटर और TH लिखेंगे, जो कि हमारी क्या होती है, टेबल की हेडिंग। तो हमारी इसमें सबसे पहली हेडिंग क्या है, नेम, एंड सेकंड क्या है, एज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले इसके अंदर लिखा नेम, नेम, एंड देन हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे इसमें TH, जो कि हमारी टेबल की हेडिंग है, और इसमें हमने क्या लिख दिया, एज। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूंगी तो हमें इसके अंदर अभी नहीं दिख रहा। हमने अभी क्या करना था, इस फाइल को हमने सेव नहीं किया, इसलिए हमारी जो वेब पेज है वहां पे जितनी मर्जी बार आप उसको रिफ्रेश की प्रेस करो, जैसे कि F5, तो वो वाली हमारी इसमें नहीं आएगी कोडिंग। तो हम क्या करेंगे, कोडिंग अगर आप अपने वेब पेज पे लेकर आना चाहो तो कंट्रोल के साथ S करेंगे, और यहाँ पर आके हम रिफ्रेश, हमारी जो की होती है वो कौन सी होती है, F5। तो हम F5 को प्रेस करेंगे और हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो थ्री डॉट्स दिख रही है, यहाँ से आके हम अपने पेज को जूम भी कर सकते हैं, और अगर इसको आप शॉर्टकट की से करना चाहो तो कंट्रोल प्लस करोगे, कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस करोगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, इसमें जो हमें ये वाला टेबल बनाना है, इसमें नेम, एज, ये सारा जो टेबल है ये हमारा किसमें बना हुआ है, बॉर्डर्स भी लगे हुए हैं। तो हम इसमें HTML में बॉर्डर्स कैसे लाते हैं, जो हमारी टेबल की ओपनिंग टैग है यहाँ पे जाएंगे, इस पर आके हमने क्या दी, एक स्पेस, और यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर कितना देंगे हम, 1। अगर आप इस पे नंबर जितना इंक्रीज करते जाओगे उतना क्या होगा, बॉर्डर की विड्थ यहाँ से इंक्रीज होती जाएगी। अगर जैसे कि हम यहाँ पे इसमें लिख दें 6, और मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, हमारी बॉर्डर की विड्थ जितनी जितना नंबर इंक्रीज में आप लिखते जाओगे उतना क्या होगा, इसकी विड्थ यहाँ से इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, 1। हमने सेव किया, और यहाँ पर जाके एक बार आप फिर से चेक वगैरह कर सकते हो। अब हमें इसके नीचे क्या लिखना है, नेम के नीचे अजय और एज के नीचे 24। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी हमने इसमें टेबल जब हमने बनाना सीखा था, अगर किसी को टेबल नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको एक बार जो टेबल वाली वीडियो है उसको गो थ्रू आप कर सकते हैं। वहां से आपके लिए इजी हो जाएगा रोज स्पैन और कॉल स्पैन्स को समझने के लिए। अब जो हमारी टेबल की ओपनिंग टैग है, और ये टी हेड की जो ओपनिंग टैग है और टी हेड की जो क्लोजिंग टैग है, उसके बाद यहाँ पे हमने एंटर किया। टेबल की जो क्लोजिंग टैग है उससे बाहर हमें नहीं जाना, तो हमने यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें सीधा टी बॉडी। टी बॉडी हमारी बेसिकली क्या होती है, कि जो भी हमारा, जैसे कि ये कंटेंट है, जैसे नेम के नीचे नेम लिखा है, फिर इसमें अजय लिखा है, फिर प्रिया, फिर एज के नीचे 24 लिखा है, तो ये हमारी क्या होती है, टी बॉडी, यानी कि जो टेबल का सारा कंटेंट होता है। तो टी बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, TR।
टीआर होता है हमारी जो जितनी रोज होती है। अब रोज हमारी क्या होती है, देखो जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे तो हमारी एक ये वाली रो है पूरी, और एक ये वाली रो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टीआर के अंदर क्या लिखा, टीडी। टीडी होता है हमारा जो जो हमें इसमें डेटा लिखना है, जैसे कि नेम के नीचे मुझे इसमें लिखना है अजय। फिर हमारा जो अगला टीडी होगा वो हमने इसकी एज लिख दी 24। अब हम इसको जैसे सेव करेंगे और यहाँ पर आके हम इस पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा क्या होगा, नेम के नीचे नेम अजय और एज के नीचे 24 एज हमारी इसमें आ जाएगी। इसके बाद हमारा अगला डेटा क्या है, प्रिया, और यहाँ पे हमारा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो हमारी टेबल रो है ये वाली ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसके बाहर आएंगे, और यहाँ पर हमने फिर से क्या लगाया, टीआर। टीआर के अंदर हमने क्या लिखा, टीडी, जो कि हमारा नाम अगला है प्रिया। इस फाइल को यहीं से सेव करेंगे कंट्रोल एस से, ऑल्ट के साथ टैप करके, जो भी आप अगर विंडो स्विच करना चाहो वैसे कर सकते हो, और वरना सीधा उसको ओपन करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, F5 से रिफ्रेश करोगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हमने कॉल स्पैन की वीडियो देखी थी तो हमने एक चीज समझी थी कि अगर हमें कोई भी कॉलम्स को जैसे या सेल्स को भी अगर हमें मर्ज करना हो तो हम क्या करते हैं, उसी के नीचे एक ब्लैंक सेल्स हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। अब हमें 24 को यहाँ से मर्ज करना है तो हमें ब्लैंक सेल्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमें अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये हमारा कहाँ पे क्रिएट होगा, ये प्रिया के बाद। तो हम यहाँ पर आएंगे फिर से विजुअल स्टूडियो कोड पे, और ये प्रिया के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टीडी फिर से ब्लैंक देंगे और इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से फाइल को, और ऑल्ट के साथ टैप कर लो या विंडो स्विच कर लो, या फिर आप इस पे सीधा F5 से आके रिफ्रेश करोगे तो ये ब्लैंक सेल क्या होगा, हमारा इसमें क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इसे जब भी हमें वर्टिकल अगर यूज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, रो स्पैन का। तो अब हमने जब कॉल स्पैन का सीखा था तो हमने एक चीज सीखी थी कि अगर जिस भी सेल्स के अंदर डेटा लिखा होता है उसे 1 काउंट करते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे सेल्स होंगे उसे किससे काउंट करोगे, 2 से। तो जो 24 लिखा है वो हमारा 1 है, और जितने ब्लैंक सेल्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, यहाँ से जैसे कि इसको क्या क्या काउंट किया जाएगा, 2। तो हमारा जो भी रो स्पैन यूज होगा वो होगा हमारा 24 के अंदर, क्योंकि हमें इन दोनों को क्या करना है, मर्ज। तो हम यहाँ पर आएंगे, 24 की जो ओपनिंग टैग है इसी के बाद हमने यहाँ से रोज पैन लगाया, और कितना लगाएंगे, 2। और यहीं से सेव करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे इसी पे वेब पेज पे, और यहीं से जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। अब जो हमने ये ब्लैंक वाला सेल्स बनाया था वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जो भी हम ये ब्लैंक सेल्स बनाते हैं हमारा परमानेंट होता है, यह हमारा सिर्फ टेम्परेरी होता है कि हम एक बार सेल्स को मर्ज कर दें, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इजीली यहीं से आके डिलीट कर देंगे। कंट्रोल एस किया और हमारे पास यहाँ पे हम वेब पेज पर आए, और इसको F5 से हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश की होती है, याद रखना, F5। और अगर आप विंडो स्विच करके भी करना चाहो तो उसकी हमारी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ टैप। तो ये वाला जो हम ये टेबल्स बनाना सीख रहे थे रोज पेन वाला, तो वो वाला टेबल हमारा इसमें बनकर रेडी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।